प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में। जहां दोस्तों आप सभी को पता है, अयोध्या की धरती का एक जमीन जिसकी लड़ाई पिछले कई सालों से चली आ रही थी, उसके फैसला को कोर्ट ने दे दिया। कोर्ट की फैसला आने के बाद कहीं तो किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रहा था और कहीं तो किसी के चेहरे पर उदासी देखने को मिल रही थी। कहीं तो जश्न मन रहे थे और कहीं तो मीटिंग हो रही थी। पर क्या कुछ वर्तमान वक्त में हो रहा है वो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। इस वक्त हिंदुस्तान के कई पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक के नेतागण अयोध्या के उस जमीन को राजनीति से जोड़ते हुए लोगों के बीच आपसी विवाद करवाने का कोशिश कर रहे हैं धर्म को लेकर। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का हमारा ये वीडियो उस राजनीतिक नेताओं के मुंह पर तमाचा मारता है शब्दों के माध्यम से, जो इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, जो इसे राजनीति के तौर पर अपनी पहचान को अलग अंदाज में लाने का कोशिश कर रहे हैं। जी हां, मैं कुछ बोलूं उसके पहले नमस्कार, मैं आप सभी का अपना छोटा भाई प्रियांक से। कैसे हैं आप सब और कैसे हैं आपके परिवार वाले, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। साल 2023 बीत चुका है और हर एक परिवार में कभी तो खुशी आई और कभी तो दुखी हुई, पर आ चुका है साल 2024। जहां दोस्तों लोगों का यह मानना है कि 2024 का आगाज हमारे हिंदुस्तान के हर एक इंसान के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, बड़े जोश उत्साह और जश्न के साथ हो रहा है। जी हां, 2024 के 22 जनवरी को लोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन मान रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका यह मानना है कि 22 जनवरी को हमारा देश हिंदुस्तान एक इतिहास रचने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अयोध्या की धरती की एक जमीन की लड़ाई हमारे देश हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों से चल रही थी, जिस लड़ाई का फैसला पिछले कुछ साल पहले हमारे देश हिंदुस्तान के कोर्ट ने सही तरीके से दे दिया। जी हां, फैसला आने के बाद कहीं तो किसी के घर पर जश्न मन रहा था और कहीं तो किसी के घर पर मीटिंग हो रही थी। राजनीतिक पार्टी के नेतागण ढोल नगाड़े के साथ चौक चौराहे पे पटाखा छोड़ रहे थे और कहीं तो कुछ राजनीतिक के नेतागण अपना मीटिंग कर रहे थे। मैं इन सब चीज पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान वक्त में अयोध्या का 22 तारीख को जो कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है उस चीज को लेकर इस वक्त कई राजनीतिक के नेतागण हैं जो इसे धर्म से जोड़ रहे हैं और धर्म को लेकर अपने वोट बैंक को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, बड़े लोग, छोटे लोग, सभी को मैं बोलना चाह रहा हूं, हमारे देश हिंदुस्तान के लिए हकीकत में 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जिस राम मंदिर के लिए लोग पिछले कई वर्षों से लड़ाई करते हुए आ रहे थे उसका उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। उसका भव्य तरीके से पूरा अयोध्या दुल्हन की तरह सज के रंगमय हो जाएगा, भगवा रंग में। पर कई राजनीतिक के नेतागण और कई लोग, कई जनता के मन में यह सवाल हो रहा है कि अयोध्या में जो 22 तारीख को जश्न मनने जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के नगरी के लोग जो मना रहे हैं जश्न, ये सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के लिए। मैं इस चीज को आप सभी के बीच गलत साबित करने के लिए आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ मस्जिद भी बन रही है। हमारा देश हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है। अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होना है। क्या इसके उद्घाटन से सिर्फ सनातनियों को फायदा है? अगर हां तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन अगर मैं बोलूं तो यह सबसे बड़ा गलत जवाब है कि सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के लिए फायदा है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से अयोध्या पूरे शहरों में गजब का विकास देखने को मिल रहा है। विकास की लहर पिछले 2-3 सालों में जो अयोध्या शहर में हुई है वो काबिल तारीफ है। उसके लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां के
सांसद के बारे में जितना भी तारीफ करूं मुझे लगता है वो कम पड़ेगा। दोस्तों आपको पता है उस राम मंदिर से सिर्फ सनातनियों को फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि उससे अयोध्या का रेलवे स्टेशन एक विकास के तौर पर आगे बढ़ चुका है। अयोध्या से ना जाने कितने नए नए ट्रेन चालू कर दिए गए। अयोध्या में इंटरनेशनल स्टेट एयरपोर्ट बना दिया गया है। जी हां, ताकि देश विदेश से भी राम जी का दर्शन करने के लिए लोग वहां पर पहुंच पाए। अयोध्या में हर एक रोड अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बनाया गया है, हर एक रूल रेगुलेशन के साथ। पूरे अयोध्या में जो वायरिंग होती है बिजली की वो अंडरग्राउंड कर दिया गया है। मानो एक स्मार्ट सिटी के रूप में पूरे अयोध्या का विकास हो चुका है, जिससे सिर्फ सनातनियों को ही फायदा नहीं, जिससे हर धर्म के हर एक इंसान जो वहां पे रहते हैं, जो अपना रोजगार करते हैं, उनको फायदा है। क्योंकि लोग कभी भी किसी धर्म किसी चीज को लेकर बिजनेस नहीं करते। इसलिए ऐसा बोलने वाले नेताओं से दूर हटें। और मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि साल 2024 में चुनाव आ रहा है। अब नेताजी को अपना वोट बैंक बनाना है। नेताजी दुश्मन को भी दोस्त मानेंगे, भाई मानेंगे, भाई को भाई मानेंगे। जो चेले चमचे पिछले कई सालों से नेताजी के साथ नहीं रहते थे वो भी अब उनके पास जाके चिपक जाएंगे। तो पता है ना, मेरी बातों को याद रखिएगा, आपका एक एक वोट बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। किसी भी पार्टी के एक नेता को देखकर वोट ना दें। आपके नेता में आपके क्षेत्र में जो भी नेता चुनाव में खड़े होते हैं, आप उनके बारे में सही तरीके से समझ लें। क्या वो आपके हर एक सुख दुख में काम देंगे? क्या वो नेता शिक्षित है कि वो कुछ समझ पाएगा? वो भ्रष्ट नेता तो नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए आप अपने अपने एक एक कीमती वोटों का इस्तेमाल करें। ये मेरा आप सभी से विनती है। और राम मंदिर में, यानी कि अयोध्या राम मंदिर में बाहर में जो कई कपड़े के दुकान हैं जो कि राम जी के कपड़े बनाते हैं, सबसे खास बात तो यह है कि वो लोग सनातनी नहीं बल्कि मुसलमान धर्म के हैं। और वो लोग के चेहरे पर इस वक्त इस तरीके से खुशियां झलक रही है मानो वो भी पूरी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। इसीलिए नेताओं के बात पर मत जाएं। 2024 के चुनाव में सही तरीके से अपने एक एक कीमती वोटों का इस्तेमाल करें। और 22 तारीख को, जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐलान किया है कि आप सभी जिस भी क्षेत्र में रहें, जहां पर भी रहें, वहां पर दीपोत्सव जरूर मनाएं। तो जी हाँ, आप सभी दीपोत्सव जरूर मनाएं। ये था कुछ खास आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।